गौर से सुनिए दोस्तों, जब सब कुछ टूट रहा हो, जब कोई रास्ता नजर ना आए, जब लगने लगे कि अब कुछ नहीं बचा, तो वहीं से असली जीवन शुरू होता है। शायद ये लाइन तुमने पहले भी कहीं सुनी हो, पर आज मैं चाहता हूं कि तुम इसे महसूस करो, क्योंकि ये वीडियो कोई उपदेश नहीं है। ये एक आईना है जिसमें शायद तुम्हें वो चेहरा दिखे जो तुमने खुद भी कभी नहीं देखा। कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हम अपनी ही परछाई से डरने लगते हैं, अपने ही फैसलों पर शक होने लगता है। रिश्ते, सपने, आत्मविश्वास, सब कुछ जैसे रेत बनकर हाथों से फिसलने लगता है। तुमने कभी ऐसा महसूस किया है कि लोग तो सब पास हैं, पर कोई अपना नहीं लगता? कि सुबह होती है पर सूरज जैसे अंदर नहीं उगता? कि भीड़ के बीच भी तुम अकेले हो? अगर हाँ, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है, क्योंकि आज हम उन बातों की बात करने जा रहे हैं जो तुम्हें टूटने से नहीं, बनने से रोकेंगे, जो तुम्हें दर्द के अंधेरे में नहीं, ताकत की रोशनी में ले जाएंगी। क्योंकि बुरा समय सुनने में जितना डरावना लगता है, असल में उतना ही आवश्यक भी होता है। जी हाँ, क्योंकि जीवन कोई सीधी रेखा नहीं है। यहां हर व्यक्ति कभी ना कभी गिरता है। फर्क बस इतना है कि कोई वहीं पड़ा रह जाता है और कोई उठकर इतिहास बना देता है। अब सोचो, क्या तुम उन लोगों में हो जो हालातों से हार मान लेते हैं, या उन लोगों में जो हालातों को अपने अंदर तोड़कर नई ताकत बनाते हैं? तुम्हें पता है दोस्त, जब इंसान अंदर से टूटता है तो या तो वो बिखर जाता है, या फिर अंदर एक नई चेतना जन्म लेती है। एक ऐसी चेतना जो ना कोई किताब सिखा सकती है, ना कोई स्कूल, ना समाज, ना दुनिया। ये चेतना जन्म लेती है ताकतवर सोच से, और यही सोच शुरू होती है स्वीकार करने से। हाँ, बुरा समय आ रहा है। हाँ, चीजें हाथ से निकल रही हैं। हाँ, कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैं इसे झेल सकता हूं, मैं इसे पार कर सकता हूं, मैं इससे सीख सकता हूं। यही सोच है जो तुम्हें बाकी सबसे अलग बनाती है। समझो, आज तुम जिस दर्द में हो, वो दर्द तुम्हें खत्म करने नहीं आया है, वो तुम्हें परखने आया है। और जब तुम उस परीक्षा में पास हो जाते हो, तब तुम खुद को पहचानते हो। एक ऐसा तुम जो डरता नहीं, जो झुकता नहीं, जो टूटता तो है पर फिर जुड़कर और भी निखर जाता है। तुमने कभी सोचा है कि बुरा समय जब आता है तो हमें सबसे ज्यादा चोट कहां लगती है? नहीं शरीर पर, नहीं हालातों में, बल्कि मन में, आत्मा में, हमारे विश्वास में। और यही वो जगह है जहां हमें सबसे ज्यादा काम करना होता है। तुम सोच रहे होगे, पर मैं कैसे संभालूं खुद को? तो जवाब है, याद करके। हाँ, याद करके उन 5 बातों को जो आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। ऐसी बातें जो शायद तुम्हें बचपन में सिखाई नहीं गई, ऐसी बातें जो शायद तुम्हारे आसपास के लोग खुद भूल चुके हैं, पर वही बातें हैं जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकती हैं। और सबसे पहली बात जो मैं तुम्हें दिल से कहूंगा, यह भी गुजर जाएगा। जी हाँ, जब इंसान तकलीफ में होता है तो लगता है यह वक्त कभी खत्म ही नहीं होगा, जैसे हर दरवाजा बंद हो गया हो, जैसे हर रिश्ता दूर चला गया हो, जैसे कोई सूरज अब उगेगा ही नहीं। लेकिन अगर तुम पीछे मुड़कर अपने जीवन को देखो तो पाएंगे कि हर बुरा वक्त बीता है, हर दुख, हर परेशानी गुजर गई। तब भी लगता था अब नहीं सह पाऊंगा, लेकिन आज तुम खड़े हो। इसका मतलब है तुम तब भी मजबूत थे, आज भी हो। और दोस्त, गौतम बुद्ध ने भी यही कहा था, सब कुछ अनित्य है, हर चीज बदलती है, और यही सत्य है। बुद्ध की यह बात कोई दर्शन नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक सच्चाई है। क्योंकि हमारा दिमाग हर दुख को स्थायी मान लेता है, उसे अब हमेशा यही होगा ऐसे रूप में देखता है। पर सच्चाई ये है, कुछ भी स्थायी नहीं होता। तुम्हारा दुख, तुम्हारी हालत, तुम्हारी तकलीफ, सब अस्थायी है। तो बस जब अगली बार टूटने का मन करे तो खुद से कहना, यह वक्त भी गुजर जाएगा। तुम समझ रहे हो ना? मैं आज तुम्हें कोई जादू नहीं दे रहा, कोई शॉर्टकट नहीं बता रहा। मैं तुम्हें वो सच दे रहा हूं जो तुम्हारे अंदर पहले से था, पर धुंध में खो गया था। अब वो धुंध हटाओ और खुद को देखो, क्योंकि ये जीवन तुम्हारा है, तुम्हारे हाथ में है, और इसका सबसे अंधेरा कोना भी तुम्हें ही एक दिन रोशन करना है। अब अगर तुम तैयार हो तो अगले हिस्से में हम जानेंगे, जब बुरा समय आता है तो क्यों हमें खुद की कीमत हालातों से नहीं तय करनी चाहिए। क्योंकि जो आज तुम्हारे पास नहीं है, वो तय नहीं करता कि तुम क्या हो, बल्कि वो तय करता है कि तुम क्या बन सकते हो। तुम्हें पता है दोस्त, हम अक्सर अपने बारे में वही सोचने लगते हैं जो दुनिया हमें बताती है। अगर आज हमारे पास नौकरी नहीं है तो हम खुद को निकम्मा समझने लगते हैं। अगर रिश्ते टूट गए हैं तो लगता है कि हम में ही कोई कमी थी। अगर कोई हमारा साथ छोड़ गया तो हम खुद को ही दोष देने लगते हैं। पर रुको, क्या तुम्हारी असली कीमत वाकई इन हालातों से तय होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हारी कीमत ना तुम्हारी पॉकेट में रखे पैसों से तय होती है, ना ही सोशल मीडिया पर मिलते लाइक्स से।
ना तुम्हारे रिश्तों से और ना ही तुम्हारी असफलताओं से। तुम्हारी कीमत उस इंसान से तय होती है जो अंदर छिपा है। वो इंसान जो हालातों से लड़ रहा है, जो हर दिन खुद से लड़ाई लड़कर फिर भी मुस्कुरा रहा है, जो टूट कर भी किसी को टूटने नहीं देता। एक कहानी सुनो। एक वक्त था जब एक बहुत ही कीमती हीरा कीचड़ में गिर गया। लोग आए, देखा और कहने लगे, अरे ये क्या गंदगी है। कोई पहचान ही नहीं पाया कि वो हीरा है। सिर्फ एक व्यक्ति आया, उसने उस कीचड़ में हाथ डाला, हीरे को उठाया, धोया और कहा, तू तो हमेशा ही अनमोल था, बस कुछ समय के लिए छिप गया था। अब सोचो, कहीं तुम भी तो उस हीरे की तरह नहीं हो जिसे हालातों की कीचड़ ने ढंक दिया है और अब लोग तुम्हारी चमक को नहीं देख पा रहे। पर इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारी चमक खत्म हो गई है। गौतम बुद्ध ने एक बार कहा था, जिस प्रकार चंद्रमा बादलों से ढका होने पर भी अस्त नहीं होता, उसी प्रकार सच्ची आत्मा मुश्किलों से ढक तो सकती है पर नष्ट नहीं होती। ये बात सिर्फ दर्शन नहीं, ये एक मनोवैज्ञानिक तथ्य भी है। हमारा दिमाग जब लगातार नकारात्मकता में घिर जाता है तो वो एक नकारात्मक पहचान बनाना शुरू कर देता है और फिर हम खुद ही खुद को कमजोर, नाकाम और कमजोर समझने लगते हैं। पर यही समय होता है जब हमें अपने अंदर झांकना होता है और खुद से कहना होता है, मैं हालात नहीं हूं, मैं अपने सपनों का सच्चा हकदार हूं। जरा रुक कर सोचो, जो तुमने अब तक सहा है, जो अब तक तुमने झेला है, क्या वो किसी कमजोर इंसान के बस की बात थी? बिल्कुल नहीं। हर वो रात जब तुम अकेले थे, हर वो आंसू जो बिना किसी के कंधे के गिरा, हर वो दिन जब तुमने खुद को खड़ा किया, ये सब सबूत हैं कि तुम कमजोर नहीं, बहुत ताकतवर हो। अब बात सिर्फ याद करने की है कि तुम कौन हो। देखो, जब बच्चा गिरता है तो मां उसे डांटती नहीं, वो कहती है, कोई बात नहीं, फिर से चल। तो अगर दुनिया ने तुम्हें गिरा दिया है तो खुद से भी कहो, कोई बात नहीं, मैं फिर से चलूंगा। क्योंकि तुम्हारी कीमत तुम्हारे हालात तय नहीं करते, उसे तय करते हैं तुम्हारे फैसले। आज अगर तुमने तय कर लिया कि तुम रुकोगे नहीं, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। अब अगला सवाल, जब हम टूटते हैं, हारते हैं, थकते हैं, तो क्या यह सब बेकार जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि यही संघर्ष, यही गिरना तुम्हारे भीतर वो बीज बोते हैं जिससे एक दिन सफलता का वृक्ष उगेगा। लेकिन वो तभी होगा जब तुम खुद को पहचानोगे और ये समझोगे कि मैं मेरी वर्तमान स्थिति नहीं हूं, मैं एक यात्रा पर हूं और मेरी कीमत मेरे अंदर की आग से तय होती है, ना कि बाहर की परिस्थितियों से। तो चलो आज से हर बार जब तुम खुद को कमजोर महसूस करो तो आईने में देखना और कहना, मैं कीमत नहीं, कहानी हूं जो अब भी लिखी जा रही है और एक दिन सबकी प्रेरणा बनेगी। अब तैयार हो जाना, जब संघर्ष आता है तो वो सिर्फ दुख नहीं लाता, वो एक संकेत होता है कि कुछ बड़ा आने वाला है। तुम्हारी कीमत तुम्हारे हालातों से तय नहीं होती। ये बात सुनने में जितनी साधारण लगती है, असल में उतनी ही गहरी है। क्योंकि बुरा वक्त आता ही इसलिए है ताकि वो तुम्हें तोड़े नहीं, बल्कि तुम्हें आईना दिखा सके। ऐसा आईना जिसमें तुम्हारी वो तस्वीर दिखे जो शायद तुमने कभी खुद भी नहीं देखी। सच कहूं तो दुनिया हमें हमारी हालत से पहचानती है, पर वक्त हमें हमारी असली हैसियत से मिलवाता है। सोचो, जरा अगर कोई हीरे को उठाकर कीचड़ में फेंक दे तो क्या वो हीरा हीरा नहीं रहता? क्या उसकी कीमत मिट्टी में गिरते ही खत्म हो जाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि उसका मूल्य उस कीचड़ से नहीं जुड़ा है, वो तो उसकी चमक में है, उसकी बनावट में है, उसके अंदर की असलियत में है। ठीक वैसे ही अगर आज तुम अकेले हो, टूटे हुए हो, बेरोजगार हो, बीमार हो या परेशान हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम खत्म हो गए। इसका मतलब है तुम तैयार हो रहे हो। क्योंकि ब्रह्मांड की सबसे बड़ी सच्चाइयों में से एक ये है, हर महान आत्मा सबसे पहले बुरे हालातों में ही तपती है। एक समय था जब दुनिया के सबसे बड़े लीडर्स, सबसे बड़ी हस्तियां सड़क पर थे, खाली जेब थे, हारे हुए थे। पर फर्क क्या था? उन्होंने अपनी हालत को अपनी पहचान नहीं बनने दी। उन्होंने खुद से कहा, मैं वो नहीं हूं जो आज मेरे पास है, मैं वो हूं जो मैं बन सकता हूं। और बस यहीं से शुरू होता है असली बदलाव। अब तुम्हारे मन में सवाल उठ सकता है, पर जब सब कुछ हाथ से जा रहा हो तब खुद को कैसे संभालें? तो जवाब है, याद करके कि तुमने अब तक क्या सहा है, क्या क्या झेला है और उसके बाद भी तुम खड़े हो। हर बार जब तुम गिरे हो तो तुमने फिर से चलना सीखा है। हर बार जब किसी ने तुम्हें कम समझा है तब तुमने अंदर से खुद को और मजबूत किया है। मत भूलो दोस्त, हीरे की असली चमक तभी दिखती है जब उसे घिसा जाता है। वो घिसाई, वो दबाव, वो चोटें ही तो असल में उसकी पहचान बनती हैं। और अभी जो तुम्हारे साथ हो रहा है वो तुम्हें मारने नहीं, तुम्हें चमकाने आया है। हमारे दिमाग की पहचान सबसे तेज उस वक्त बनती है जब हम भावनात्मक रूप से सबसे ज्यादा टूटे होते हैं।
दिमाग में जो सेल्फ इमेज बनती है वो या तो हमें अंदर से तोड़ देती है या फिर हमें आग जैसी ताकत दे देती है। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम अपने इस समय को मैं हार गया मानते हो या फिर मैं नया जन्म ले रहा हूं। बुद्ध ने कहा था, जब इंसान अपनी पहचान को अपनी आत्मा से जोड़ता है तब वो हालातों से नहीं हिलता। तो खुद से जुड़ो। तुम कोई समस्या नहीं हो, तुम कोई गलती नहीं हो, तुम कोई फेलियर नहीं हो, तुम एक अधूरी कहानी हो जिसका सबसे खूबसूरत हिस्सा अभी लिखा ही नहीं गया। अब जब अगली बार कोई तुम्हें हालातों से आंकने की कोशिश करे तो मुस्कुराना और कहना, मैं हीरा हूं, बस वक्त के नीचे दबा हुआ हूं, पर जब बाहर आऊंगा तो पूरी दुनिया मेरी रोशनी से आंखें झुका लेगी। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।